जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनो रघुबर विमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल रामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ बैज और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साज। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहार, सिया रामचंद्र काज सवार। नारी सजीवन लखन जियाय, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम प्रिय भरत समुझाई। सहज भजन तुम रोजस गावै, हस कहि श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहीसा। जन कुबेर दिगपाल जात, सब लोग कर सके घात। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर पाना, मधुर पद जाना। प्रभु मुद्रिका में मुख माहि, जलधि लांघ जय दशरथ नाहि। दुर्गम काज जगत के जेत, सुगम अनुग्रह तुम्हरे चित। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आप, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर आप तुम्हारा, सर्वर तीर्थ जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के साथ। तुम्हारे भजन राम जी तुम्हारे, जन्म जन्म के शुभ समान। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हर भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत के सर्व सुख करई। संकट कटे मिटै सब पीरा, तो सुमरे हनुमत बलबीरा।
जय 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 हनुमान भगवान, कृपा करो गुरुदेव के नाथ। जो सतबार पाठ कर कोई, तो दही बंदी सुख हो। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, कोई सीखता तुलसीदास सदा हरि तेरा। जय नाथ हृदय महादेव, पवन तनय संकट हरना, मंगल मूरत हो। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभु। सियावर राम जय जय राम, जय प्रभु राम राजा राम। करो कल्याण सीताराम। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम। नमः परमहंसास्वादित, चरण कमल चिन्मकरंदाय। भक्त जन मानस निवासाय, श्री रामचंद्राय। ध्येयं सदा परिभवघनमभीष्टदोहम्, तीर्थास्पदं शिवं चिन्तं शरणं। मृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिभूतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशे विभूषितकरा नवनीतदाभा, पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरुष्टा। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरवन्दनेत्रा, दर्शनात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सीतानाथ समारंभा, रामानन्दार्य मध्यमा। अस्मदाचार्य पर्यन्ता, वन्दे गुरु परम्परा। पराशराय श्यामाय, सुन्दराय सुशास्त्रिणे। कथाव्यासाय पूज्याय प्रणमामि पुनः पुनः। भक्ति भगवंत गुरु, चतुर्नाम बपुए
उनके पद बंदन के नासत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवद किशोर, जय गोपीचित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, जय जय श्री राधे। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल हे नंदलाल, हे गोपाल हे नंदलाल, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितिरतश्च चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट्, तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यः सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकेतवोऽत्र परमो
निरमत्सराणां सदा वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हेत्यवरुध्यते प्रभृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। परम मंगल अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री राधा दास बिहारी सरकार उनकी वांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान सप्ताह में उपस्थित श्री कृष्ण चरण अनुरागी भक्त एवं भक्तिमती माता है। कल हम सभी ने श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य सुना, जिसमें हमने यह चिंतन किया कि श्रीमद् भागवत महापुराण भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने वाली कथा है। और दूसरी बात कि श्रीमद् भागवत कथा पर सबका अधिकार है, चाहे वो इतना बड़ा पापी ही क्यों ना हो। यदि वो भी आकर कथा में बैठ जाए तो उसको भी सदगति मुक्ति मिल जाती है, जैसे धंधोकारी पापी प्रेत को कल मुक्ति मिली। और अभी आप लोगों ने प्रारंभ में 3 श्लोक सुने, जिसमें प्रारंभ ही शार्दूल विक्रीडित छंद से किया गया है, जिसका अर्थ है कि इसमें वेदों का भाष्य, वेदों का अर्थ ही है। दूसरे श्लोक में बंध चतुष्टय और तीसरे श्लोक में हमें क्या पीना चाहिए। पहले श्लोक में ये बताया गया है कि हमें किसका ध्यान करना चाहिए। दूसरे श्लोक में यह बताया गया है कि हमें किसका गान करना चाहिए। और तीसरे श्लोक में यह बताया गया है कि हमें किसका पान करना चाहिए। ध्ये, गे और पे। व्यासदेव जी कहते हैं किसका ध्यान करना चाहिए। सत्यम परम धीमहि, हमें परम सत्य का ध्यान करना चाहिए। पहले श्लोक के विद्वानों ने 108 प्रकार से ऊपर की व्याख्या की है। व्यासदेव जी ने इसमें लिखा है सत्यम परम धीमहि। यदि यहाँ पर ये लिखते कि शिवम परम धीमहि तो भी श्लोक गलत नहीं होता, या ये लिखते देवी परम धीमहि तो भी गलत ना होता। लेकिन यदि कृष्णम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि ये लिख देते नहीं लगेगा कृष्णम परम धीमहि तो केवल ये कृष्ण भक्तों की कथा हो जाती।
जो वैष्णव जन है वो कहते इस पर हमारा अधिकार है। यदि ये लिख देते शिवम परम धीमहि, तो जो शैव हैं, जो शिव जी के भक्त हैं, वो कहते इस ग्रंथ पर हमारा अधिकार है। या देवी परम धीमहि लिख देते तो भगवती के उपासक कहते इस पर हमारा अधिकार है। लेकिन सत्यम परम धीमहि लिखकर व्यासदेव जी ने यह बताया है कि इष्ट सभी के सत्य ही है। किसी का इष्ट शिव है, किसी के इष्ट भगवती है, किसी के इष्ट श्याम सुंदर है, किसी का इष्ट श्री सीताराम सरकार है। सभी के इष्ट सत्य हैं, इसलिए सत्यम परम धीमहि। हम उस परम सत्य का ध्यान करते हैं जो जन्म स्थिति विश्व सृष्टि भंगा स्यात् जन्माद्यस्य जन्म आदि अंतरहितस्य, जो जन्म और मृत्यु से रहित है। ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। दूसरे सूत्र से श्रीमद् भागवत महापुराण को वेद व्यास जी ने प्रारंभ किया है, मानो व्यास जी ने वेद का ही भाष्य यहाँ पर लिख दिया है। जन्माद्यस्य यतः हम किसका ध्यान करते हैं? जो जन्म मृत्यु आदि अंत से रहित है, जो सृष्टि बनाते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं और सृष्टि का लय करते हैं। लेकिन जितना हमें दिख रहा है केवल इतना ही वो नहीं है, इतरतः इससे भी इतर है, इससे भी ज्यादा है। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, अब जितना घड़ा दिख रहा है मिट्टी उतनी नहीं है, मिट्टी उससे ज्यादा है। उसी प्रकार हमें संसार दिख रहा है, परमात्मा इतना ही नहीं है, परमात्मा इससे ज्यादा है, भगवान इससे ज्यादा है। जो परम सत्य है, चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट, अभिज्ञः सर्वज्ञः, जो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। स्वराट कहते हैं स्वराजते स्वशोभते स्वराटा। जैसे अंधेरे में कोई दीपक जला हो तो दीपक को ढूंढने के लिए हमें कोई प्रकाश नहीं करना पड़ता, दीपक अपने आप दिख जाता है। उसी प्रकार परमात्मा स्वराट है, परमात्मा स्वयं, परमात्मा स्वयं में सर्वज्ञ है, इसलिए परमात्मा को स्वराट कहा है। उस स्वराट का हम ध्यान करते हैं जिन्होंने तेने ब्रह्म हृदय आदि गवय, जिन्होंने स्वयं ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दिया। हृदय आदि गवय, तो क्या ब्रह्मा जी भगवान के पास पढ़ने के लिए गए, नारायण के पास? क्योंकि पहले वेदों को पढ़ने की परंपरा गुरु मुख से ही थी। गुरु शिष्य को पढ़ाते थे, शिष्य सुनकर वेद मंत्रों को याद करते थे, इसलिए वेद मंत्रों को श्रुति कहा जाता है। और यही परंपरा होती थी गुरुकुल में कि शिष्य गुरु जी के पास जाकर पढ़ता था। लेकिन यहाँ जब ब्रह्मा जी को सृष्टि बढ़ाने में समस्या आई, सृष्टि बढ़ाने में अक्षम हुए, तब स्वयं नारायण ने तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ब्रह्मा जी के हृदय में चतुश्लोकी भागवत के रूप में
वेदों का ज्ञान भर दिया और जिससे ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को आगे बढ़ाया, जिसको जानने में मुह्यंति यत सूरया, बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं, परमात्मा को समझ नहीं पाते कि ये परमात्मा है। ब्रह्मा जी भी धोखा खा गए जब श्याम सुंदर ग्वाल बालों के बीच में बैठकर उनके साथ झूठा मीठा खा रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। ब्रह्मा जी मोहित हो गए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये ब्रह्म है क्या, ये परमात्मा है? और ब्रह्मा जी ने बछड़ों को चुरा लिया और जब श्याम सुंदर बछड़ों को ढूंढने के लिए गए तो पीछे ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को भी चुरा लिया। भगवान ने देखा, ओहो, ये बूढ़े ब्रह्मा की करतूत है। और यहाँ पर ब्रह्मा जी को कमल से उत्पन्न बताया। कमल जड़ होता है और जड़ से उत्पन्न की बुद्धि जड़ ही होती है। भगवान ने स्वयं से ही बछड़े बनाए, स्वयं से ही ग्वाल बाल बन गए, यहाँ तक कि उनके वस्त्र, लठिया, छड़ी, सैंडी, जो भी सामग्री थी भगवान स्वयं से बन गए। मानो ब्रह्मा जी से ये कहना चाहते हैं भगवान कि ब्रह्मा जी, तुम सृष्टि तब करते हो जब तुम्हारे पास कर्म, संचित कर्म हो, प्रारब्ध हो, भोग हो, तब जाकर आप सृष्टि करते हो। मुझे इन सब की आवश्यकता नहीं है। जैसे कोई पेंटर जब पेंट करता है तो उसके पास कैनवास होता है, कलर होता है, ब्रश होता है और इमेज होती है, वो तब जाकर पेंटिंग कर पाता है। लेकिन इसमें कोई बड़ी कारीगरी नहीं है। कारीगरी तो तब है, न कैनवास हो, न पेंट हो, न ब्रश हो और तब भी सुंदर पेंटिंग बना दे। आप देखो परमात्मा की कारीगरी। जमीन में एक जगह गुलाब का पौधा बो दो तो वहां सुंदर गुलाब का फूल खिल जाता है, और वहीं पर गुड़हल का पेड़ लगा दो तो लाल रंग के गुड़हल आ जाते हैं। वहीं पास में गेंदा लगी हो तो पीले रंग का गेंदा आ जाता है। किसी को रंग भरते नहीं देखा, लेकिन इतना सुंदर रंग किसने भरा? तो परमात्मा ही तो है। और मोह्यंत यत सूरया, बड़े बड़े विद्वान भी परमात्मा की माया को समझने में मोहित हो जाते हैं। तेजो वारिमृताम यथा विनिमयो, जिस प्रकार से कभी कभी सूर्य की रश्मियां, सूर्य की किरणें जब भूमि पर पड़ती है, मिट्टी पर पड़ती है, तो दूर से ऐसा लगता है कि मानो यहाँ पर जल है, तो जल का भ्रम हो जाता है, जिसे मृग मरीचिका कहते हैं। हिरण गर्मी में प्यास से तड़पते हुए जब उस मृग मरीचिका के पास जाती, उसको वहां जल नहीं मिलता। उसी प्रकार माया के कारण हमें ये संसार है तो असत्य, लेकिन सत्य प्रतीत होता है। वास्तविकता क्या है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, लेकिन हम लोग उल्टा मान लेते हैं। हम परमात्मा को तो भूल जाते हैं और जो देखते हैं उसी को सत्य मान लेते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? भगवान शंकर भी पार्वती जी से कहते हैं, कहूँ उमा मैं अनुभव अपना, कहूँ उमा मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार असत्य है, सत्य क्या है? सत्य परमात्मा है। उसी सत्य का हम लोग
सत्यम। जब उस सत्य को हम जान लेंगे, उसी सत्य का हम ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि। इसी श्लोक की व्याख्या स्वामी श्रीधर जी ने श्री राम परक भी की है, श्री कृष्ण परक भी की है। तो आइए हम कृष्ण परक ध्यान करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वया दितिरतस्य। भगवान श्री कृष्ण कारागारे प्रकट अभवत्। भगवान श्री कृष्ण कारागार में प्रकटे, जन्मे। लेकिन जन्म लेते ही भगवान श्री कृष्ण कारागार में दितरतस कहाँ चले गए? चार्थेश्व कंसेश विज्ञ स्वराट। कंस को पता नहीं चला, मथुरा से रातों रात भगवान श्री कृष्ण गोकुल चले आए। और गोकुल में आकर जब उन्होंने सुंदर सुंदर बाल लीलाएं की, माखन चोरी की लीला, ग्वाल बालों के साथ खेलने की लीला, तो उसे देखकर तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, उसे देखकर ब्रह्मा जी आदि भी मोहित हो गए। समझ नहीं पाए कि ये ब्रह्म है कि साधारण गोप बालक है। मुह्यंत यद सूरया। बड़े बड़े विद्वान भगवान श्री कृष्ण की लीला को देखकर मोहित हो गए। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र विसर्गो मृषा। तेज कहते हैं अग्नि को, जिन्होंने अग्नि का स्तंभन किया। भगवान ने दावाग्नि का पान किया था। मानो अग्नि के ऊपर जिन्होंने विजय प्राप्त की। वारी कहते हैं मिट्टी, जिन्होंने मिट्टी खाई भी और गोवर्धन जी को उठाकर इंद्र का मान मर्दन किया, इंद्र का अभिमान समाप्त किया। और बारी कहते हैं जल को, इंद्र ने इतना जल बरसाया, लेकिन भगवान ने गोवर्धन धारण करके इंद्र के वर्षा का एक बूंद भी जल वृंदावन में आने नहीं दिया। और जब इंद्र ने अपने दूतों को भेजा, जाओ जाकर देखो वृंदावन डूब गया होगा, तो जब इंद्र के दूत आए वृंदावन में, तो वहां देखा धूल उड़ रही है। वहां देखा कि पानी का एक बूंद भी नहीं है। तो जिन्होंने अग्नि पर विजय प्राप्त की, जल पर विजय प्राप्त की, कालिया नाग जमुना जी में रहता था, और जमुना जी के भीतर जाकर कालिया नाग के फन पर नृत्य किया और कालिया नाग को रमण द्वीप भेजा। भगवान गोकुल में रहे, वृंदावन में रहे और फिर द्वारिका में रहे। यत्र त्रिसर्गो मृषा, ये तीन स्थान भगवान जहाँ पर रहे, गोकुल में, वृंदावन में और फिर द्वारिका में। ये तीनों ही मृषा कहते हैं अमृत। गोकुल का सेवन, वृंदावन का सेवन और द्वारिका का सेवन, ये तीनों वहां पर जो जाकर तीर्थ यात्रा करता है, वहां पर रहता है, वो भी भगवान के परिकर के समान अमृत तुल्य हो जाता है, क्योंकि तीनों ही स्थान अमृत स्वरूप है। भगवान का परिकर, भगवान जहां पर रहते हैं, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम,
ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो सभी के हृदय में विराजमान हैं। सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य भगवान श्री कृष्ण का हम लोग ध्यान करते हैं। दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय, अनुबंध चतुष्टय का प्रयोग किया गया है। 3 बार यत्र यत्र यत्र। व्यास जी कहते हैं कि हमें ध्यान किसका करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण का। सत्यम परम धीमहि, इसी का राम परक अर्थ भी होता है, इसी का शिव परक अर्थ भी निकल सकता है। आप जो भी इसमें घटाएंगे वो अर्थ निकल जाएगा। दूसरे श्लोक में बताया है कि हमें गायन किसका करना चाहिए? धर्म प्रोजित के तवोत्र परमो, अत्र परमो धर्मः। जिस प्रकार के परम धर्म का निरूपण श्रीमद् भागवत महापुराण में किया गया है, ऐसे धर्म का निरूपण आपको किसी अन्य ग्रंथ में नहीं मिल सकता। किस प्रकार का धर्म? तो कहते हैं प्रोजित केतवोत्र परमो धर्म। केतव रहित धर्म किसे कहते हैं? धर्म कहते हैं जो हमारा कर्तव्य है, हमारा माता पिता के जो प्रति कर्तव्य है, हमारा बच्चों के प्रति जो कर्तव्य है, हमारा पति के पत्नी के प्रति जो कर्तव्य है, समाज के प्रति जो कर्तव्य है, उसे क्या कहते हैं? धर्म। जैसे माता पिता की सेवा करनी चाहिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, समाज में सदैव सत्य बोलना चाहिए, ये धर्म है। और केतव किसे कहते हैं? कपट युक्त धर्म। तो क्या कपट युक्त भी धर्म होता है? बोले हाँ, कपट युक्त भी धर्म होता है। जैसे जब लोग नेता आदि वोट मांगने आते हैं, वोट मांगते हुए कहते हैं कि भैया हमें जिताकर गद्दी दिलवा दो, हम समाज की सेवा करेंगे। लेकिन जब जीत कर गद्दी पर बैठ जाते हैं तो समाज के काम को भूल जाते हैं। तो बाहरी तो ये दिखावा कर रहे हैं कि हम समाज की सेवा करेंगे, लेकिन मन में क्या भरा है कि एक बार गद्दी मिल जाए उसके बाद समाज जाए बाहर। इसे कहते हैं कपट युक्त धर्म। अब जैसे 2 भाइयों में बंटवारा हो गया, धन संपत्ति बराबर बंट गई, लेकिन माताजी भी घर में है। अब माताजी की सेवा तो कर रही है, लेकिन माताजी ने भी और धन अपने पास रखा हुआ है। तो माताजी की सेवा इसलिए हो रही है कि भैया संपत्ति का बंटवारा तो हो गया, लेकिन इनकी सेवा करेंगे तो जिनके पास धन है वो धन भी हमें मिल जाएगा। ये है कपट युक्त धर्म। इसलिए धर्म कैसा होना चाहिए? कपट रहित धर्म होना चाहिए। धर्म प्रोजित के तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम शता। जो कपट रहित धर्म होता है वो व्यक्ति को क्या करता है? निर्मत्सर। निर्मत्सर का अर्थ क्या होता है? मत्सर माने मत्तः अग्रेसरयति इति मत्सरः। यदि कोई व्यक्ति किसी को देखकर, किसी के उत्कर्ष को देखकर मन में ईर्ष्या करता है, इसी को कहते हैं मत्सर। कि ये मेरे से आगे कैसे निकल गया? हमारे साथ ही साइकिल पर चलता था, हमारे साथ ही पूजा पाठ करता था, और देखो आज कितनी गाड़ियां इसके पास है, कितने मकान इसके पास है, कितनी प्रॉपर्टी इसके पास हो गई। जो अपने से आगे बढ़ते हो तो देखकर
ईर्ष्या करता है, उत्कर्ष देखकर जलता है, उसे ही कहते हैं मत्सर। लेकिन जो कपट रहित धर्म है वो क्या करते हैं? निर्मत्सर। देखिए, यदि हृदय में आपके मत्सर है, मत्सर माने काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, प्रपंच, तो ये ध्यान रखिएगा कि परमात्मा ऐसे मत्सर युक्त व्यक्ति को कभी मिलने वाले नहीं है। क्योंकि भगवान ने कहा है कि मुझे कैसे मन वाला व्यक्ति चाहिए? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न पावा। परमात्मा किसे मिलते हैं? निर्मत्सर को, जिसका मन निर्मल होता है। लेकिन अब मत्सर और मच्छर, आप देखो इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। मच्छर बाहर से डंक मारता है और मत्सर भीतर से डंक मारता है। मच्छर को भगाने के लिए तो मच्छरदानी लगा लो, ऑल आउट लगा लो, लेकिन भीतर के मत्सर को कैसे मारोगे? तो श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसा ग्रंथ है, इसमें ऐसे धर्म की व्याख्या है जो व्यक्ति को निर्मत्सर कर देता है। निर्मत्सरा नाम शतान। क्या होगा निर्मत्सर हो जाएंगे तो कहते हैं वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। जब हम निर्मत्सर हो जाएंगे तब हमें वास्तविकता का पता लगेगा। वास्तविक किसे कहते हैं? वास्तव, वास्तविक च माया, वास्तवश्च जीवा, वास्तविक च जगत। वास्तव में जगत क्या है, वास्तव में जीव क्या है और वास्तव में माया क्या है, हम ये जान जाएंगे। इसके जानने से क्या होगा? तो कहते हैं शिवदम। शिवदम माने हमारा कल्याण हो जाएगा। हमारा कल्याण होकर क्या होगा? तो बोले तापत्रयोन मूदनम, उन्मूदनम। हमारे भीतर जो दैहिक, दैविक, भौतिक ताप है वो ताप जड़ से उखड़ जाएंगे। देखिए, किसी पेड़ को आप ऊपर से काटो तो वो पेड़ फिर से पनप जाता है, लेकिन किसी पेड़ को जड़ से उखाड़ दो तो फिर वो पेड़ कभी नहीं पनपेगा। तो यहाँ अनुमोदन का अर्थ है जड़ से उखाड़ना। हमारे भीतर जो ताप है, त्रेता युग में ये ताप नहीं होते थे, दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप, लेकिन कलयुग में ये सारे ताप होते हैं। लेकिन जो भागवत जी की कथा सुनता है उसके भीतर से ये तीनों ताप जड़ से उखड़ जाते हैं, बिल्कुल वो आनंद में रहता है। ये श्रीमद् भागवत करता क्या है? तो कहते हैं ये श्रीमद् भागवत हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण को बैठाकर अवरुद्ध कर देता है। कैसे? जैसे जैसे हम भागवत कथा सुनने की इच्छा करते हैं और जैसे हमने इच्छा की उसी समय भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। भगवान हृदय में कब आते हैं? तो कहते हैं शुश्रूषुभिः तत्क्षणा। आपने भागवत कथा सुनने की इच्छा की और इच्छा करते ही भगवान आपके हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। अब विराजमान कैसे हो जाते हैं? विराजमान नहीं होते, अवरुद्ध हो जाते हैं। देखिए, जैसे अभी आप लोग जो बैठे हैं, आप लोग यहाँ पर विराजमान हैं क्योंकि अभी आपका मन हुआ, कहीं किसी काम की याद आ गई तो आप उठकर चल दोगे। लेकिन जिस प्रकार जेल में
जो जेलर है वो विराजमान है। जेलर का मन है वो बाहर भी घूम आए, भीतर भी चला जाए, लेकिन जो कैदी हैं, वो कैदी अवरुद्ध है, वो कहीं जा नहीं सकते जब तक उनकी सजा पूरी ना हो। उसी प्रकार भागवत कथा सुनने मात्र से भगवान हमारे हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं, और वो तब तक नहीं जा सकते जब तक हम उन्हें जाने ना दें। यह भागवत महापुराण है क्या? तो कहते हैं निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृत द्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका विभावुका। ये भागवत महापुराण ग्रंथ क्या है? निगम कल्पतरोर गलितम फलम, निगमायति बोधयति। निगम कहते हैं वेद को, वेद रूपी कल्प वृक्ष का यह पका हुआ फल है। क्या है ये? पका हुआ फल। इस फल में क्या है? तो कहते हैं इस फल में ना गूदा है ना गुठली है, इस फल में केवल रस ही रस भरा हुआ है। कौन सा रस? यदि आम हो तो आम रस, अनार हो तो अनार रस। इस भागवत रूपी फल में कौन सा रस भरा हुआ है? तो वेद में भगवान श्री कृष्ण को परमानंद द्रवो वही रसः, भगवान श्री कृष्ण को परमानंद द्रव रस कहा गया है। रसो वही लब्धि, तो इसमें भगवान श्री कृष्ण स्वरूप रस इसमें भरा हुआ है, राधा रानी स्वरूप रस भरा हुआ है। बोले वो तो ठीक है, लेकिन यदि कहीं खट्टा निकल गया तो? बोले खट्टा नहीं है, गारंटेड मीठा है। क्यों? बाग में जिस फल को तोता चोंच मार दे वो फल निश्चित रूप में मीठा ही होगा, और इस फल को भी सुखदेव माने तोता ने चखा हुआ है। सुख मुखादमृत द्रव संयुतम्, ये सुख मुख विगलित, ये सुख महाराज के मुख से विगलित फल है, इसलिए ये तो पक्का श्योर मीठा ही होगा। इसलिए इस भागवत फल को पियो। किसी ने कहा महाराज अभी अभी आपने फल बताया और अभी अभी आप पीने की बात कह रहे हो। बोले इसमें खाने योग्य कुछ भी नहीं है, इसमें जो भी हो पीने योग्य है। कर्णेषु पुटेषु श्रीमद् भागवत महापुराण रसम पिबत। कितना पिए महाराज? बोले मुहुर बार बार, क्योंकि एक बार पीने से मन नहीं भरता। ये ऐसा रस है जिसको बार बार पीने का मन करता है। देखो, जिसने पहले कभी तंबाकू ना खाई और उसे पहली बार तंबाकू के 2 पत्ती मुंह में डाल दो, 2 पत्ती डालते ही उसको तो चक्कर आना शुरू हो जाएगा, सिर घूमना शुरू हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जब आदत बढ़ जाती है फिर तो वो तंबाकू ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति वो तंबाकू छोड़ ही नहीं पाता, इतना उसमें रस आना शुरू हो जाता है तंबाकू में। क्योंकि पहले आदत नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ी तो बिना तंबाकू के रहा नहीं जाता। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण जिसको सुनने की आदत नहीं है वो कथा में आकर बैठेगा, और एक बार जिसको इसका चस्का लग गया
इसका चस्का ऐसा ही है जैसे तंबाकू का, और जिसको चस्का लग गया फिर ये पीछा नहीं छोड़ता। ये टेढ़ी टांग वाला जिसके चित्त में चिपक जाता है फिर उसके हृदय से निकलता नहीं। जिसको इसका चस्का लग गया, लोग पीते हैं पी पी के गिरते हैं, हम पीते हैं गिरते नहीं हैं। हम पीते हैं सत्संग का प्याला, ये अंगूरों की मदिरा नहीं है। हम भी नशा करते हैं, लेकिन हम नशा का अर्थ होता है ना सम करोते थी नशा, जो शांति ना प्रदान करे उसे नशा कहते हैं। लेकिन हमें तो नशा लग गया है श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान का, सत्संग का। इसलिए आप देखोगे जो कथा के रसिक हैं, यदि महीने 2 महीने कथा ना सुने, महीने 2 महीने कथा ना करें, तो उनका दिमाग खराब हो जाता है। कहाँ कथा सुने, कहाँ कथा करें। हम लोग भी यदि महीने 2 महीने कथा ना हो तो परेशान हो जाते हैं। ऐसा लगता है ना जाने क्या छूट गया, ना जाने क्या रह गया, और मौका ढूंढते रहते हैं कि किस तरह से कथा का आयोजन, किस तरह से कथा करने को मिले या कथा सुनने को मिले। तो 3 श्लोकों में हमने ध्यान किसका करना चाहिए, गायन किसका करना चाहिए और पीना क्या चाहिए। कब तक पिए, तो कहते हैं आलयम लयम पर्याप्त, लयम पर्यंत, जब तक मोक्ष ना मिल जाए तब तक भागवत कथा रस का पान करते रहो। नैमिषारण्य तीर्थ में अब ये 3 श्लोक व्यास जी ने मंगलाचरण किया है। पहला श्लोक व्यास जी का मंगलाचरण है, दूसरा श्लोक श्री सुखदेव जी महाराज का मंगलाचरण है, और तीसरा श्लोक श्री सूत जी महाराज का मंगलाचरण है। यहाँ पर सूत जी से सौनकादि 88,000 ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं, और इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में पूरी श्रीमद् भागवत कथा है। सौनकादि ऋषि कैसे हैं, तो सौनकादि ऋषि भगवान की कथा रस को सुनने के चस्की, सुनने के पारंगत है। उनका मन सदैव कथा सुनने का करता है, रसिया है। श्री सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न किए। पहला प्रश्न किया महाराज, कलयुग है, कलयुग में लोगों के पास समय का बड़ा अभाव है। 18 पुराण है, 100 उपनिषद है, सददर्शन है, भागवत है, इन सबको पढ़ने का समय नहीं है। आप हमें इन सब ग्रंथों का, पुराणों का, चारों वेदों का सार थोड़े में बता देंगे। सार किसे कहते हैं, निचोड़। सभी ग्रंथों का, पुराणों का सार बता दीजिए। दूसरा प्रश्न पूछा कि मनुष्य का कल्याण किसमें है। मनुष्य संसार में आता है, खाता है, विवाह करता है, संतान उत्पन्न करता है और मर जाता है। क्या यही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है? मनुष्य का परम कल्याण क्या है, यह दूसरा प्रश्न पूछा। तीसरा प्रश्न पूछा कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। चौथा प्रश्न पूछा कि भगवान यदि अवतार लेते हैं तो कितने अवतार लेते हैं, उन सभी अवतारों की कथा सुनाई। पांचवा प्रश्न पूछा कि आप सभी अवतारों की कथा तो सुनाओगे ही, लेकिन कृष्ण अवतार की कथा विस्तार से सुनाइए। और छठा प्रश्न पूछा कि जब भगवान अपनी लीला संपन्न करके गोलोक धाम चले जाते हैं
तो धर्म किसकी शरण में जाता है? प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का सार ये 6 प्रश्न किए। किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम् किम कर्म केवताराश धर्मागम शरणं गतः। शुभ जी ने कहा कि आप लोगों ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। मैं पहले अपने गुरुदेव का ध्यान कर लूं। और 2 श्लोकों में शुभ जी ने अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमदितितीर्षतां संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्यासशोनमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। यं प्रव्रजन्तमपेतकृत्यम्। व्यास जी के घर में व्यास पत्नी के गर्भ से 12 वर्षों के बाद सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य हुआ और सुखदेव जी महाराज अपनी मां से कहकर वन की ओर चल दिए। ब्रज माने होता है जाना और अहम गच्छामि, गच्छ माने भी जाना होता है। लेकिन गच्छामि का अर्थ है कि मैं जा रहा हूं फिर वापस आ जाऊंगा। लेकिन अहम ब्रजामि, ब्रजामि का अर्थ है कि मैं जा रहा हूं, अब कब वापस आऊंगा ये पता नहीं। लेकिन यहाँ पर प्रव्रजंत उपसर्ग लग गया। उपसर्ग लगने से मानो सुखदेव जी कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूं लेकिन अब कभी वापस नहीं आऊंगा, मैं संन्यास ग्रहण कर रहा हूं। और इतने सुंदर सुखदेव जी हैं, सांवले वर्ण के, घुंघराले केस, और ऐसे पुत्र को देखकर पिता को मोह क्यों ना हो। तो जब सुखदेव जी वन की ओर जाने लगे तो व्यास देव जी महाराज पुत्रेति तन्मयतया, हाय पुत्र, हे पुत्र, पुत्र पुत्र पुकारते हुए सुखदेव जी के पीछे पीछे चले। विरह कातराजुहाव। और जब पुत्र पुत्र करके सुखदेव जी को पुकारा, सुखदेव जी ने वृक्षों के माध्यम से व्यासदेव जी को उत्तर दिया कि आप पुत्र किसे कह रहे हो? किसी जन्म में आप मेरे पुत्र बने और मैं आपका पिता बना, कभी आप पिता बने मैं आपका पुत्र बना। मेले में जो गोल चक्कर वाला झूला होता है उसमें जो नीचे बैठा होता है और जब चक्कर घूमता है तो वो नीचे वाला ऊपर पहुंच जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है। और फिर जब दोबारा चक्कर लगता है तो फिर वो ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। उसी प्रकार पिताजी संसार में पिता पुत्र कौन? आज मैं आपका पुत्र बना हूं, कल मैं आपका पिता था, इसलिए आप पुत्र पुत्र कहना छोड़ो। और सुखदेव जी व्यासदेव जी को समझाकर वन की ओर चले गए और सुखदेव जी ने ही
इस संसार के लोगों के लिए, उनके उद्धार के लिए करुणा करके ये अध्यात्म दीप जलाया है, जिसे हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। सूत जी ने मनुष्य के कल्याण का मार्ग बताया है कि मनुष्य को जीवन में परम धर्म का पालन करना चाहिए। परम धर्म किसे कहते हैं? सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। परम धर्म क्या है? परम धर्म है भगवान के पाद पद्मों में भक्ति, भगवान के चरण कमलों में हमारी भक्ति हो। अधोक्षज कहते हैं जिनकी नयन कमल के समान है, ऐसे कमल नयन के चरणों में हमारी भक्ति हो। लेकिन वो भक्ति कैसी हो? अहेतुक। आजकल लोग भगवान की भक्ति भी करते हैं तो स्वार्थ के लिए। अपने हमारे यहाँ पोता हो जाए तो एक भागवत हम भी करवा रहे, हमारे बेटे की नौकरी लग जाए तो रुद्राभिषेक हम भी करवा रहे। और कुछ भक्त तो ऐसे हैं, वो कहते हैं कि हमारी ये आदत छूट जाए तो हम भी भगवान को 11,000 रुपये चढ़ा दें। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो कई लोग स्वार्थ की भक्ति करते हैं। ये स्वार्थ की भक्ति भगवान को पसंद नहीं है। भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतु की, सहज। सीता राम चरण रति मोरे निस दिन बड़म अनुग्रह तो। भगवान के चरणों में भक्ति सहज हो जाए, ये परम धर्म है। और सहज के साथ ही साथ अप्रतिहत। अप्रतिहत किसे कहते हैं? जो सदैव बनी रहे। जैसे गंगा जल की धारा सदैव बहती रहती है कि नहीं बहती, उसी प्रकार हमारी भक्ति भगवान के प्रति सदैव यूं ही बनी रहे। जैसे गंगा जल की धारा बहती है तो निर्मल रहती है। 1 महीने हमने भक्ति कर ली, 2 महीने भक्ति कर ली और फिर हमारा मन उचाट हो गया, फिर हम संसार में लग गए। ऐसी भक्ति किसी काम की नहीं है। भक्ति कैसी होनी चाहिए? भक्ति अप्रतिहत होनी चाहिए। ये आत्मा संप्रसीदति, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और भगवान की जब हम भक्ति करते हैं तो क्या होता है? वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम चायद हेतुकम। भगवान नपुंसक नहीं है और भक्ति बांझ नहीं है। जब भगवान और भक्ति का मिलन होता है तब ज्ञान और वैराग्य पुत्रों का जन्म होता है। जिसमें भगवान का अंश ज्यादा है उस पुत्र का नाम है ज्ञान, और जिसमें भक्ति का अंश ज्यादा है उसका नाम है वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य ये उत्पन्न होते हैं। और देखिए, हमने बड़े बड़े भंडारे किए, बहुत बड़ा दान किया, बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान किया, और यदि हमारे हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं उत्पन्न हुए तो समझो हमने रतिम श्रम एवं ही केवलम, हमने केवल मेहनत की है, हमने भगवान की भक्ति नहीं की।
भक्ति तो तब है जब हमारे हृदय में ज्ञान वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। ये जीवन हमें किस लिए मिला है? ये जीवन हमें मिला है कर्म करने के लिए। बिना कर्म के कोई भी जीव इस संसार में रह नहीं सकता। हमें कर्म करना ही पड़ेगा, और जब हम कर्म करेंगे तो हमें मेहनत लगेगी, ताकत लगेगी, तो हमें भोजन भी करना पड़ेगा। भोजन किस लिए? तो भोजन शरीर को रखने के लिए। शरीर किसके लिए? तो बोले शरीर तत्व जिज्ञासा के लिए, अपनी आत्मा को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। जीवन में तत्व को जान लिया, और जब भी जीवन में तत्व को जान लिया तो क्या होगा? तो बोले ये आवागमन का जो चक्कर है वो सब समाप्त हो जाएगा। पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। इस तत्व को जानना जरूरी है। इस तत्व को जानने के बाद फिर आवागमन से मुक्ति हो जाती है, और इस तत्व को ही कोई ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है, और कोई भगवान कहता है। वदन्ति तत्तत्त्वविदः सतत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ज्ञानी उसी तत्व को ब्रह्म कहता है, योगी उसी तत्व को परमात्मा कहता है, और भक्त उसी को भगवान कहते हैं। जब तक वो तत्व निर्गुण निराकार है तो वो ब्रह्म कहलाता है। जब वही निर्गुण साकार होता है तो वो परमात्मा कहलाता है, और जब वही सगुण साकार के रूप में आ जाता है तो वो भगवान कहलाता है। देखिए, आटा तो एक ही है, लेकिन किसी को पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, किसी को पूड़ियां बड़ी अच्छी लगती है। नाम अलग अलग है, लेकिन तब तो क्या है? आटा। उसी प्रकार कोई सोने की अंगूठी पहनता है, कोई कानों में कुंडल पहनता है, कोई सोने की चैन पहनता है। अब नाम अलग अलग है, कुंडल, अंगूठी, चैन, लेकिन तत्व क्या है? सोना। उसी प्रकार किसी को टेढ़ी टांग वाले श्याम जी अच्छे लगते हैं, तो किसी को सीधे से साधे राम जी अच्छे लगते हैं, किसी को त्रिशूल वाले भोले बाबा अच्छे लगते हैं, तो किसी को महिषासुर मर्दनी भगवती अच्छी लगती है। देखने में स्वरूप अलग अलग है, लेकिन तत्व एक ही है। इसलिए, और ये सब कब पता चलेगा? श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। जब हम नित्य भगवान की कथा श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, ध्यान करेंगे, तब जाकर ये तत्व हमें पता लगेगा। और जब ये तत्व पता लग गया तो कहते हैं भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। फिर जो ये ग्रंथि है वो ग्रंथि खुल जाएगी, सारे संशय दूर हो जाएंगे। विनाश किसका होता है? जो संशयात्मा होता है। गीता का सूत्र है संशयात्मा विनश्यति। जब हमें तत्व का ज्ञान हो जाएगा, हृदय की ग्रंथि, देखिए कहते हैं हृदय में होती है चिज्जड़ ग्रंथि। कई बार बहुत सारे ग्रंथ पढ़ने से ग्रंथि लग जाती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। उड़िया बाबा बड़े विद्वान संत हुए, बड़े भक्त हुए। उड़िया बाबा लिखते थे, मन मत परोरे मन शास्त्र जंगले, शास्त्र रम्यम महारम्यम चित्त भ्रमण कारणम। ये जो शास्त्र है,
शास्त्र का जंगल है, बड़ा भटकाने वाला है। इसलिए इस शास्त्र के जंगल में ना पड़ो, केवल तत्व को जान लो। कलयुग में तो भगवान बड़े सुगम है। जरा सतयुग त्रेता में देखो, भगवान को प्राप्त करने के लिए कितना तपस्या करनी पड़ती थी, हजारों वर्ष तक की तपस्या होती थी, कितने दुख उठाने पड़ते थे। लेकिन कलयुग में तो भगवान इतने सुलभ हैं कि नाम लो और भगवान की कृपा हो जाती है। कलयुग में भगवान ने सारी शक्ति अपने नाम में रख दी है। इसलिए कलयुग में केवल नाम ही है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतर ही पारा। कलयुग में तो केवल नाम ही है। हरे नामेव नामेव हरि केवलम। कलिर नास्ते व गतिर अन्यथा। कलयुग में तो केवल भगवान का नाम ही है। इतना सुगम साधन है, इतना सरल साधन है, फिर भी जीव दुखी रहता है। गोस्वामी जी कहते हैं, अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जन दीन दुखाई। धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज वो कहते थे, यदि आपके पास सभी शास्त्रों को पढ़ने का समय नहीं है तो आप केवल श्री रामचरितमानस का पारायण कर लो, केवल श्री रामचरितमानस का पाठ कर लो। श्री रामचरितमानस सभी शास्त्र पुराणों वेदों का सार है। केवल रामचरितमानस सभी वेद पुराणों का शास्त्र है। इसलिए और श्री रामचरितमानस में आपको सब कुछ मिल जाएगा। धर्म क्या है यदि ये जानना है तो भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र का दर्शन करो। रामो विग्रहवान धर्मवान। जितने भी धर्म हैं उनमें राम सबसे ऊपर है। किसी संसार में इतने लोग हैं, सभी धर्मों में श्रेष्ठ नहीं हो सकते। कोई किसी धर्म कोई मित्रता बहुत अच्छी करता है, कोई माता पिता का सेवक है, जैसे श्रवण कुमार माता पिता का सेवक था। कोई मित्रता बड़ी अच्छी करता है, कोई पत्नी पतिव्रत धर्म बड़ा अच्छा निभाता है। लेकिन आप देखोगे भगवान श्री राम उनमें सभी प्रकार के उच्च कोटि के गुण हैं। सभी प्रकार के धर्म में श्रेष्ठ भगवान श्री राम है। माता पिता का पुत्र कैसा होना चाहिए तो भगवान श्री राम जी से सीखो। नहीं तो आज वर्तमान में यदि किसी को ये कह दिया जाए कि तुम्हें प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा तो बेटा माता पिता के खिलाफ ही केस कर देता है। लेकिन भगवान श्री राम जी को राजगद्दी मिलने वाली थी और राजगद्दी मिलते मिलते हुक्म आया कि तुम्हें वनवास जाना है, तो अपनी पत्नी भाई के साथ वन को चल दिए। ना राजगद्दी मिलने पर खुशी, ना वन जाने पर दुखी। माता पिता की आज्ञा मानकर वन को चले गए। श्री राम जैसे पति, श्री राम जैसे पुत्र, श्री राम जैसे भाई, श्री राम जैसे मित्र, साक्षात विग्रहवान धर्म। रामो विग्रहवान धर्म। इसलिए यदि आपको सब कुछ प्राप्त करना है एक ही स्थान पर तो श्री रामचरितमानस और बड़े सरल भाषा में, बड़े दैनिक भाषा में प्रयोग होने वाले शब्दावली का प्रयोग है उसमें। चाहे कोई पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़ हो, लेकिन वो भी बात करते करते रामचरितमानस की एक आध चौपाई बोल ही जाता है। हाँ भैया, हम सब जानते हैं स्वार्थ लाल करें सब कीर्ति, सुर नर मुनि सबके ही है। चाहे पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन रामचरितमानस की चौपाई सामान्य कहावत में प्रयोग होती है। सनकादिक ऋषियों ने सूर्य जी से पूछा कि
आप श्रीमद् भागवत महापुराण की इतनी विशेषता बता रहे हैं, ये बताइए श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना किस काल में हुई? और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा कहाँ, कब और कैसे सुनाई? सूत जी कहने लगे, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीया युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्यां कलया हरे। द्वापरे समनुप्राप्ते, द्वापर युग का अंतिम समय चल रहा था। कलयुग आने के 5000 वर्ष पूर्व व्यासदेव जी ने देखा कि लोग आलसी हो गए, मंदा सुमंद मदिया, मंद भाग्या हिपुद्रता। लोग आलसी हो गए हैं, उनका भाग्य भी मंद पड़ गया है और उनके जीवन में भयंकर अशांति है। तो ऐसे संसारियों के दुख को दूर करने का उपाय क्या है? क्योंकि कलयुग में लोग धर्म कर्म से विमुख रहेंगे, कलयुग में लोग सत्य से दूर रहेंगे, कलयुग में लोग झूठ बोलने वाले, धोखा देने वाले, फरेबी, लोभी, लालची, कामी, क्रोधी होंगे। तो इनका दुख दूर कैसे हो? ये सब सोचकर व्यास जी ने पहले से जो वेद थे, देखिए वेदों की रचना नहीं हुई है, वेद पहले से ही थे। ऋषिया तो मंत्र दृष्टा रहा, ऋषियों ने मंत्र को देखा, न तो करता रहा, रचना नहीं की। मंत्र देखे और फिर उनको लिख दिया। तो जो पहले से वेद थे, व्यास जी ने उस वेद के 4 भाग किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन इन वेदों को समझना सबकी बस की बात नहीं थी, क्योंकि वेद में लिखा कुछ होता है और उसका अर्थ कुछ और होता है। कहते हैं कि वेद के अर्थ को समझना बड़ा मुश्किल है, इसलिए जब कोई अल्पज्ञ वेद को पढ़ता है तो वेद महारानी घबरा जाती है कि ये मूर्ख न जाने मेरा क्या अर्थ करेगा। वेद ध्वनि से, ध्वनि का स्वरूप चलता है कि कितने देर इस ध्वनि पर रुकना है, स्वर कितनी देर रुकेगा वेद के मंत्रों में। ये सब वेद मंत्र ध्वनि के ऊपर आधारित है कि किस मंत्र में, किस अक्षर में कितनी आवाज उठानी है, किसमें नीचे गिरानी है। इस प्रकार से वेद का पाठ होता है। इसलिए वेद पर सभी का अधिकार नहीं है। जो ज्ञानी हैं, जो जानते हैं, उन्हीं का वेद पर अधिकार है। इसलिए वेद भी भगवान के मुख से प्रकट हुई है और ब्राह्मण भी भगवान के मुख से प्रकट हुए। ब्राह्मणों समुखमासी, इसलिए वेद पर ब्राह्मणों को अधिकार है। ऐसा नहीं है, सभी वर्ण भगवान के शरीर से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन जो कीमत सिर की है वो कीमत पैर की नहीं हो सकती। पैर कट जाए तो भी आदमी जीवित रह सकता है, लेकिन यदि सिर कट जाए तो वो जीवित नहीं रह सकता। इसलिए समाज में ब्राह्मण को अधिकार दिया है वेद का, क्योंकि वेद भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं, ब्राह्मण भी भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं, इसलिए ब्राह्मणों को वेद का अधिकार दिया। क्योंकि ब्राह्मण शास्त्रज्ञ हैं, जानते हैं, वेद का अर्थ कर सकते हैं, और वहीं कोई मूर्ख व्यक्ति वेद पढ़ेगा तो वेद का अनाप शनाप अर्थ करेगा।
व्यास जी ने देखा कि चारों वेदों को समझने में बड़ा मुश्किल है, इसलिए पंचम वेद महाभारत की रचना की। और महाभारत बड़ा सांसारिक ग्रंथ है, संसार की ऐसी कोई बात नहीं है जो महाभारत में ना हो, और जो महाभारत में नहीं है वो संसार में नहीं है। लेकिन महाभारत कौन पढ़े? लोगों के मन में ये भ्रम पैदा हो गया कि भैया महाभारत पढ़ेंगे तो घर में महाभारत हो जाएगी। ये बताओ, जिसके घर में महाभारत नहीं है, क्या उनके घर में महाभारत नहीं होते? आज हर घर में महाभारत है। व्यास जी ने एक एक करके 17 पुराण लिख डाले, लेकिन फिर भी जीवों का कल्याण नहीं हुआ। और एक दिन व्यास जी महाराज अपने आश्रम में, बद्रीनाथ सम्यकप्रास आश्रम में, सरस्वती नदी के तट पर ऐसे उदास बैठे थे। उसी समय सहसा नारद जी आ गया, और नारद जी ने आते ही श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भगवन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण जैसे ही नारायण ध्वनि सुनी, व्यास जी ने देखा कौन है। तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनि पूजयामासा विधिवत् नारदं सुरपूजितम्। अचानक नारद जी को आए देखा, खड़े होकर नारद जी की पूजा की। जब नारद जी सुखासन में बैठ गए, तब नारद जी ने व्यास जी से प्रश्न किया, व्यास जी पाराशय महाभाग भवतः कचिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानसेव वा। पराशर के पुत्र होने के कारण पराशर व्यास जी को कहा और कहने लगे
कि आप मन से आत्मा से प्रसन्न होंगे क्योंकि आपने इतने सुंदर रचना की है, वेदों के विभाजन किए, पंचम वेद महाभारत की रचना की है। व्यास जी कहने लगे, नारद जी मैंने इतनी रचना की तो है, लेकिन मेरे मन में भी असंतुष्टता का भाव है, मेरा मन संतुष्ट नहीं है, और मैं यह भी नहीं जानता कि मेरा मन असंतुष्ट क्यों है। यदि आप जानते हो तो नारद जी आप बताइए। नारद जी ने कहा कि आपने अब तक जितने ग्रंथों की रचना की है उसमें आपने कर्मकांड पर ज्यादा जोर दिया कि इस अमुक यज्ञ में अमुक पशु की बलि दी जाए, अमुक यज्ञ में अमुक रस का पान किया जाए। आपने कर्मकांड पर ज्यादा जोर दिया, लेकिन अब तक भगवान के गुणानुवाद को आपने नहीं देखा। जिस गुण को सुनकर पढ़कर जीव का मन भगवान में लग जाए, मन रीझ जाए भगवान की ओर जाने का, ऐसे ग्रंथ की रचना करो। और जिसमें भगवान का गुणानुवाद नहीं है, जिसमें भगवान की चरित्र की कथा नहीं है, जिसमें भगवान की लीला की कथा नहीं है, वो तो मानो ऐसे है जैसे बायस तीर्थ कि ऊपर से तो बहुत सुंदर कमल खिले हुए हैं, कमल के पत्तों से ढका हुआ सरोवर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन भीतर कीचड़ भरा हुआ, तो उस कीचड़ में कौन आएगा? कौवे ही आएंगे। यदि मानसरोवर के हंस को बुलाना है तो सरोवर स्वच्छ होना चाहिए और उसमें मोती भरे होने चाहिए, तभी तो मानसरोवर का हंस आएगा। तो अभी तक आपने जो रचना की है वो बायस तीर्थ है। आप ऐसी रचना कीजिए जिसमें भगवान के गुण रूपी मोती भरे हों। मानसरोवर के हंस वहां पर आएंगे, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा संत संसारी सब वहां पर आकर उस ग्रंथ का श्रवण मनन करेंगे। मुझे देखो, मुझे भगवान ने स्वयं अपनी वीणा प्रदान की है, और उस वीणा को लेकर मैं भगवान का गुणानुवाद गाता रहता हूँ, तो मुझे कहीं भी रोक टोक नहीं है। मैं चाहे तो वैकुंठ चला जाऊं, मैं चाहे तो सत्यलोक चला जाऊं, मैं चाहे तो स्वर्ग चला जाऊं, हर जगह मैं आ जा सकता हूं, क्योंकि मैं भगवान का गुणानुवाद गाता हूं। नारद जी कहते हैं, देवदत्ता इमां वीणा, देवदत्ता इमां वीणा, स्वर ब्रह्म विभूषिता, स्वर ब्रह्म विभूषिता, मोक्षयित्वा हरि कथा, मोक्षयित्वा हरि कथा, गायमान चराम्यहम्, गायमान चराम्यहम्, देवदत्ता इमां वीणा। ये देवदत्त वीणा मुझे प्राप्त है, और इसमें मैं स्वर ब्रह्म राग छेड़ता हूँ। स्वर क्या है? ब्रह्म से मिलाने वाला राग ही स्वर है। और कहते हैं सुर, मनुष्य का जीवन तो मिल जाता है, लेकिन सबको सुर नहीं मिलता। पूरे भारत और पूरे संसार की जनसंख्या 7-8 अरब होगी, लेकिन ये स्वर सबको प्राप्त नहीं है। कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, मनुष्य का शरीर तो मिल जाता है, लेकिन सुर दुर्लभ, सबको सुर नहीं मिलता। और जिसका सुर मिल जाता है उसका सीधा संबंध परमात्मा से हो जाता है।
कितने स्वर होते हैं? 7। षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, जिसे हम लोग कहते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा। ये 7 स्वर होते हैं और इसमें भी 2 3 तीव्र और 2 3 तीव्र होते हैं और 2 कोमल, मिलाकर कितने हो गए? 12। और इसी से सारी राग रागनियां बनती हैं और इसी से जितने भी हम लोग भजन गाते हैं, गीत गाते हैं, चाहे वो भीम पलासी हो, चाहे वो भैरव राग हो, चाहे वो शिव रंजनी हो, चाहे यमन हो, इन्हीं के ऊपर नीचे करने से सब राग बनते हैं। प्रादेश मात्रम भवता प्रदर्शितम, इशारा कर दिया और नारद जी चले गए। नारद जी के जाने के बाद व्यास जी, नारद जी के जाने के बाद व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर बैठे। व्यास जी ने अपना मन एकाग्र किया, भक्ति योग से अपना मन एकाग्र करके व्यास जी ने भगवान के चरित्र का ध्यान किया। तो व्यास जी के मानस में भगवान के अनेकों अनेक चरित्र उतरने लगे और व्यास जी ने उन्हीं चरित्रों को देखकर परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर दी। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, जिसमें 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंद और परमहंसों की संहिता तैयार कर दी। लेकिन ये परमहंसों की संहिता किसी परमहंस को ही दिया जा सकता है, किसी परमहंस को ही इसका अधिकार है। अब व्यास जी को याद आई अपने पुत्र की, सुखदेव की। अपने 4 शिष्यों को बुलाया, वैशंपायन को, जैमिनी को, सुमंतु को, इन सब शिष्यों को बुलाकर, अंगिरा को, इन सबको बुलाकर 2-2 श्लोक भागवत के रटा दिए और 2-2 श्लोक रटाकर जिस दिशा में सुखदेव जी ध्यानस्थ थे वहां पर भेज दिया। जिस गुफा में सुखदेव जी निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान लगाकर बैठे थे, वहां पर जाकर व्यास जी के शिष्यों ने बड़ा सुंदर भगवान के सुंदर स्वरूप का श्लोक गाया। बरहापीडं नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधरा पूरयन् गोपवृन्दये वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रागशत गीत कीर्ति। भगवान बढ़ा पीड़म मोर मुकुट धारण किए हुए, पीतांबर पहने हुए, सुंदर बनमाला गले में डाले हुए, अधरों पर धीमी धीमी सुंदर बांसुरी बजाते हुए गौओं के पीछे पीछे जब चलते हैं तो भगवान के पीछे पीछे जो ग्वाल वाले हैं वो भगवान की कीर्ति का गुणगान करते हुए उनके पीछे पीछे जाते हैं। इतने सुंदर कोई हो सकते हैं? जैसे सुना सुखदेव जी ने समाधि से उठकर खड़े हो गए।
लेकिन तभी ध्यान आया कि जरूरी नहीं कि जो सुंदर हो उसका स्वभाव भी सुंदर हो। कई बार लोग सुंदर तो होते हैं लेकिन उनका स्वभाव अच्छा नहीं होता। राम कथा में एक सुंदरी आई थी राम जी के पास। तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, मेरे से विवाह कर लो। अब आई तो थी सुंदरी बन के, और भगवान तो सही जानते थे ये सुंदरी तो है नहीं, ये तो सुरपन का राक्षसी है। इसलिए राम जी ने कहा मैं तो शादीशुदा हूं, हमारी अर्धांगिनी बैठी है, आप जाकर मेरे भाई से विवाह करो। उसी प्रकार एक सुंदरी कृष्णावतार में भी आई थी, पूतना, सत सवर कर श्रीदेवी जैसी सुंदरी बनकर, और आकर भगवान को दूध पिलाने के बहाने विषपान कराने लगी। तो जो सुंदर है जरूरी नहीं उसका स्वभाव भी सुंदर हो। इसलिए सुखदेव जी ये सोचकर बैठ गए, भैया ठाकुर जी हैं तो बड़े सुंदर, लेकिन इनका स्वभाव कैसा होगा ये पता नहीं। इतने में ही व्यास जी के शिष्यों ने भगवान के स्वभाव वाला श्लोक गाया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिह्नाशया पाययदत्प्रसादे। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिह्नाशया पाययदत्प्रसादे। लेभे गतिं धातुशीतं तथान्यं, लेभे गतिं धातुशीतं तथान्यं। कं वा दयालु शरणं व्रजेमः, कं वा दयालु शरणं व्रजेमः। अहो वकीयम स्तन कालकूटम। बताओ ऐसा कौन होगा जो विष देने के लिए आई थी, विष देकर मारना चाहती थी, लेकिन उसे भी भगवान ने धात्रुचित गति दी। धातु कहते हैं माँ को, माँ जैसी गति उसको प्रदान की। ऐसे भगवान के शरण में कौन नहीं जाना चाहेगा। कम्बा दयालु शरणम व्रजेमः, ऐसे दयालु के शरण में कौन नहीं जाना चाहेगा। अब तो सुखदेव जी महाराज दौड़ कर आए और शिष्यों से कहा भैया और 2-4 श्लोक सुनाओ। शिष्यों ने कहा हमें 2 ही आते हैं, यदि और श्लोकों को सुनना है तो ऐसे 18,000 श्लोक हमारे गुरुदेव के पास हैं। आप चलिए। और सुखदेव जी भगवान के गुणों से बंधे। देखिए गुण कहते हैं रस्सी को, भगवान के गुणों से बंधकर व्यास जी के पास आए और व्यास जी ने ससंहिता भागवतीं कृत्वा क्रम्य चात्मजं सुखम अध्यापयामास निवृत्ति निरतम मुनिः। वो परमहंसों की संगीता, सुखदेव जी भी परमहंस हैं और सुखदेव जी को पूरी भागवत महापुराण व्यास जी ने पढ़ा दिया। किसी ने कहा सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत की कथा क्यों पढ़ी? तो देखिए भगवान का जो गुण है, या भगवान जो है वो है चुंबक, और चुंबक से कौन आकर्षित होता है? लोहा। लेकिन कौन सा लोहा आकर्षित होगा? जो बिल्कुल साफ सुथरा होगा, जिस पर कोई आवरण ना लपेटा हो। तो भगवान के गुण है चुंबक, और सुखदेव जी मानो बिल्कुल साफ सुथरा लोहा है। इसलिए भगवान के गुणों ने सुखदेव जी को खींच लिया। अब किसी लोहे के टुकड़े पर कपड़ा बंधा हो, कीचड़ लगी हो, तो चुंबक कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, क्या वो लोहे को खींचेगा? नहीं खींच सकता। उसी प्रकार
संसार का जो जीव है, एक तो उसने वो अपने ऊपर इतने आवरण धारण किए हुए हैं, और फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, इतना कीचड़ उसके ऊपर लगा है। तो ऐसे कीचड़ लगे कपड़े से बढ़े हुए जीव को भगवान का गुण रूपी चुंबक खींच नहीं पाता। लेकिन सुखदेव जी क्या है? आत्मा रामस्य। सुखदेव जी को बाहरी आवरण से कुछ नहीं लेना देना। सुखदेव जी अपने भीतर रमण करते हैं, आत्मा रमण करते हैं, इसलिए आत्मा राम है। इसलिए सुखदेव जी के शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, क्योंकि सुखदेव जी शरीर को नहीं देखते, आत्मा को देखते हैं। और वस्त्र तो छोड़ो, सुखदेव जी का यज्ञोपवीत भी नहीं हुआ था, तो जनेऊ भी नहीं था, कोई तिलक चंदन भी नहीं था, दिगंबर थे और मनियो निर्गण था, और हृदय में ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है, ना मद है, ना मत्सर है, तो कोई कीचड़ भी नहीं है। तो ऐसे निर्दोष निर्लिप्त लोहे को भगवान का गुण क्यों नहीं खींचेगा? इसलिए आत्मा नाम होते हुए भी परब्रह्म का ध्यान छोड़कर सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत की कथा का अध्ययन किया, और श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ होती है महाभारत के युद्ध के परिणाम से, जहां पर युद्ध का 18वां दिन पांडव विजयी हुए थे, कौरवों की हार हुई थी, और उस युद्ध के रण क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में दुर्योधन लहूलुहान अवस्था में पड़ा हुआ था, अपनी मृत्यु की घड़ियों को गिन रहा था। और उसी समय अश्वत्थामा आया। यदा मृधे कौरव संजयान वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु विकोदरा विद्गदा विमर्शा भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रैः। विकोदर कहते भीम, तो भीम की गदा ने दुर्योधन की जंघा तोड़ दी थी, अपनी मृत्यु की अंतिम घड़ियों को गिन रहा था। और उसी समय अश्वत्थामा आया, और अश्वत्थामा ने कहा, मित्र, मैंने तुम्हारा वो उत्कर्ष देखा है, वो वैभव देखा है, लेकिन आज तुम्हारी दशा कैसी हो गई? आज आकाश में गिद्ध घूम रहे हैं, मांसों को नोचते हुए, और उसी में दुर्योधन को भी मारा हुआ समझकर दुर्योधन को भी नोचने आते हैं, और दुर्योधन उनको भगाता है। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र, यदि तुमने मुझे सेनापति बनाया होता तो आज युद्ध का परिणाम कुछ और होता। दुर्योधन ने कहा, मित्र, अभी मैं मरा नहीं हूं, जीवित हूं। उसी समय दुर्योधन ने अपने रक्त से अश्वत्थामा के मस्तक पर तिलक कर दिया और कहा, तुम मेरे सेनापति हो। अश्वत्थामा ने पूछा, तो बताइए महाराज, मैं आपकी अंतिम इच्छा क्या पूरी कर सकता हूं? दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ता, चाहे वो मरणासन अवस्था में क्यों ना हो। बड़े भारी संत हुए संत गोंगरे जी महाराज, जो बड़ी सुंदर भागवत कथा कहते थे, राम कथा कहते थे। वो कहते हैं कि प्याज का गुण है रुलाना। आप प्याज को कैसे भी काटो छीलो, वो रुलाएगी। कहते हैं केसर की क्यारी कियो, गुलाब की क्यारी कियो, केसर की दी खाद, पानी दियो गुलाब का, पर प्याज की प्याज। कैसे भी प्याज को उत्पन्न करो, उपजाओ, लेकिन प्याज उगाती है। उसी प्रकार सांप को कितना भी दूध पिलाओ, सांप जहर ही उगलती है। दुर्योधन ने कहा कि हम कौरव 100 भाई थे, 100 के 100 समाप्त हो गए, मैं भी अंतिम अवस्था में हूं, और पांडव 5 थे, 5 के 5। मेरी अंतिम इच्छा यही है
कि कम से कम 5 में से एक का सिर तुम मुझे ला कर दो, तो मरते हुए मेरे सीने में शांति हो, मेरे मन में शांति हो। अश्वत्थामा ने कहा एक की बात करते हो, मैं 5 का सिर ला कर दूंगा। और अश्वत्थामा गया पांडवों के शिविर में, लेकिन दिन भर इंतजार करता रहा, क्योंकि जानता है पांडवों की शक्ति बहुत है। यदि दिन में मैं आक्रमण करूंगा तो मेरी पराजय होगी। काकपौलुक न्याय से रात्रि के समय गया, और उस रात्रि में भगवान ने क्या किया, 5 पांडवों से कहा कि आज हमारे विजय उत्सव की पहली रात्रि है, आज हम लोग उत्सव मनाएंगे। तो 5 पांडवों को लेकर उत्सव मनाने चले गए। 5 पांडवों की जो सैया सोनी थी, उस पर द्रौपदी से पांडवों के 5 पुत्र थे, वो आकर सो गए, जो देखने में हूबहू पांडवों जैसे लगते थे। अश्वत्थामा रात्रि में आया, पहचान नहीं पाया, और अश्वत्थामा उन 5 पांडव पुत्रों का सिर काट कर दुर्योधन के पास गया, और जैसे दुर्योधन को दिया, दुर्योधन ने कहा वाह मित्र, तुमने मेरे मन की बात कर दी, बड़ा प्रसन्न हुआ। लेकिन जब ध्यान से देखा तो देखा ये पांडव के सिर नहीं है, अरे ये तो पांडव के पुत्रों के सिर हैं। अरे अश्वत्थामा, तूने हमारे कुल में जल देने वाले को भी समाप्त कर दिया, हमारे कुल का अंतिम दीपक भी बुझा दिया। इस प्रकार से एक ही समय प्रसन्न और दुखी होने के कारण दुर्योधन की मृत्यु हुई। अश्वत्थामा घबराया, यदि पांडव नहीं मरे हैं तो उसका मतलब वो जीवित हैं, अब मेरी भी कोई गारंटी नहीं है। अश्वत्थामा ने दौड़ लगाई, और इधर जब सैया पर अपने मृत पुत्रों के शरीर को द्रौपदी ने देखा, द्रौपदी चित्कार कर उठी, रोने लगी। माता शिशूना निधनम सुताना निशम्य घोरम परिताप्यमाना तदा रुदद्बाष्पकलाकुलाक्षी तां शान्तयन्ना किरीटमाली। जैसे द्रौपदी ने देखा, द्रौपदी तो चित्कार करके रोने लगी। अर्जुन ने समझाया कि देवी, जिसने तुम्हारे इन पुत्रों को मारा है, मैं सौगंध देता हूँ, उसे पकड़कर तुम्हारे सामने लाऊंगा, उसका सिर काट कर उसके सिर पर पैर रखकर तुम स्नान करना। भगवान श्री कृष्ण को पुकार लगाई, रथ बनवाया, और रथ पर विराजमान होकर रथ से पीछा किया, और पीछा करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया, बांधने लगे रस्सियों से। तब उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अरे इसको बांध क्यों रहे हो, इसको यहीं पर समाप्त कर दो। आतंकवादी को पकड़कर ले जाना नहीं चाहिए, जहां मिले वहीं पर समाप्त कर दो, वहीं पर उसकी दाह क्रिया कर दो, क्योंकि जब तक सामने है तब तक तो कुछ हो भी सकता है, और यदि एक बार जेल पहुंच गया तो फिर ऐसे ऐसे लोग केस लड़ने के लिए आ जाएंगे, उसका मानवता का हवाला देंगे, 3 साल तक बिरयानी खिलाएंगे, करोड़ों रुपये खर्च करेंगे, और तब जाकर उसको फांसी की सजा देंगे। अरे आतंकवादी जहां मिले वहीं पर शूट एट साइड, समाप्त कर दो, बोले मार दो इसको। अर्जुन ने कहा बिल्कुल, मैं इसको मारूंगा, देखिए यहाँ नहीं, द्रौपदी के सामने, क्योंकि इसने द्रौपदी का अपराध किया है, कि मां का अपराध किया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अरे ये आतताई है, आतंकवादी है। मत्तम प्रमत्तम गुणमत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भेदम धर्मविद। अरे जो सोते हुए बालकों को मारे, मूर्ख को मारे, नशा करके नशा में जो झूम रहा है उसको मारे,
स्त्री को मारे, वो आतताई होता है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, मार दो। लेकिन अर्जुन बांधकर रथ के पीछे घसीटते हुए लेकर आए, और जब द्रौपदी ने दूर से ही अश्वत्थामा को लहूलुहान देखा, दौड़ पड़ी रथ के पास और हाथ जोड़कर कहने लगी, उवाच चास हन्त्यास्य बन्धनानयनं सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। अरे आदिपुत्र, इसको छोड़ दो, आपकी स्मृति, आपका ज्ञान कहाँ गया? अरे ये ब्राह्मण पुत्र है, आपके गुरु का बेटा है, और गुरु का बेटा गुरु के समान ही होता है। गुरु पुत्र और गुरु में कोई अंतर नहीं होता। कितना बड़ा पाप कर रहे हो आप, इसको इसी समय छोड़ दो। अर्जुन ने कहा, देवी क्या तुम अपने मरे हुए पुत्रों को भूल गई? उस समय तुम कैसा चित्कार करके रो रही थी, कितना दुखी थी। द्रौपदी ने कहा, मैं माँ हूँ, तभी तो कह रही हूँ छोड़ दो, क्योंकि ये भी किसी का बेटा है। मेरे सहारे के लिए तो आप पांचों, लेकिन ये कृपिका अपनी माँ का इकलौता बेटा है। यदि इसे कुछ हो गया तो वो माँ किसके सहारे रहेगी, क्योंकि अब तो उसका पति भी नहीं है, गुरु द्रोणाचार्य भी नहीं है। द्रौपदी की बातें युधिष्ठिर को इतनी अच्छी लगी कि युधिष्ठिर ने अभयदान दे दिया। मैं महाराजा हूं, मैं आज्ञा देता हूं अश्वत्थामा को छोड़ दिया जाए। भीम ने कहा कि भैया भले ही छोड़ दो, लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं। अर्जुन ने कहा, छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं। अब भगवान श्री कृष्ण सब कुछ देखकर मुस्कुरा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, हमसे कोई पूछ ही नहीं रहा तो हम क्या बताएं। अब अर्जुन गए श्री कृष्ण के पास और पूछा कि खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हो, अरे बताओ अब क्या करें? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन मैंने तुम्हें तभी कहा था कि यही समाप्त कर दो। अब यहाँ पर लाए तो मामला फंस गया, अब क्या करोगे? तुम्हारे राजा हैं युधिष्ठिर, उन्होंने कहा है कि इसको अभयदान दे दो, और तुमने द्रौपदी से वचन लिया है कि इसको मृत्यु के घाट उतारना है। अब ऐसा कार्य करो कि युधिष्ठिर का वचन भी रह जाए और तुम्हारी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाए। भगवान हंसने लगे, अर्जुन हंसने लगे कि प्रभु जैसे आप, ऐसी आपकी बातें टेढ़ी, आप भी 3 जगह से टेढ़े और आपकी बातें भी टेढ़ी, सीधा साधा कुछ नहीं कह सकते। अरे सीधा साधा कह दो कि क्या करना है, तो कहते हैं ब्रह्म बंधुर्नाहं काव्य आतताई बधारणा मये भो भयमानादं परिपायन। कहते हैं ब्राह्मण का कभी दैहिक वध नहीं करना चाहिए और आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा, वहां न्यायाधीश एक तरफ तो कह रहे हो कि मारना नहीं चाहिए और दूसरी तरफ कह रहे हो छोड़ना नहीं चाहिए, अरे करना क्या चाहिए? तो कहते हैं अर्जुन तुम मेरे पक्के चेले हो, गीता का सूत्र याद करो। तो गीता में एक सूत्र है कि संभावितस्थ चाकीर्ति मरणादिति रिच्यते, कि समाज में जिसका बड़ा मान हो, यदि समाज के बीच उसका अपमान कर दिया जाए तो वो अपमान में मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, वो मृत्यु के समान है। जब जब वो अपनी उस अपमान को याद करेगा तो सब मृत्यु जैसा कष्ट होगा। संभावितस्थ चाकीर्ति, संभावित को अपजस दाहु मरण कोटि सम दारुण दाहु। अर्जुन को ये बात याद आ गई। अर्जुन
ने अश्वत्थामा के मस्तक पर एक मणि लगी थी, तीर से वो मणि निकाल ली और अश्वत्थामा का अपमान करके शिविर से धक्का देकर भगा दिया। फिर अपने पुत्रों का संस्कार किया। इधर अश्वत्थामा अपमान की आग में जलता हुआ कि मैं पूरे पांडव वंश को समूल नष्ट कर दूंगा। 5 ब्रह्मास्त्र पांडवों को मारने के लिए और एक ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में जो पांडव का वंश है, अभी गर्भ में वो बालक है, उस बालक को मारने के लिए चलाया।